बताना कि आप रहना चाहती हो उनके साथ ढंग से, यानी कि तमीज से, अगर बॉन्ड बन जाता है, अगर अच्छे से, जैसे जिंदगी सब गुजारते हैं, एक वैसे रहना चाहती हो आप? जी रहना चाहती हो ना? को ये करके वो तो बताओ तब ना हम लोग कैसे जानेंगे। पर मैं मुझे डर लग रहा है ना, ये बात आता है ना मैम। तुम डरो नहीं। अच्छा, तुम्हारा डरने का ही तो मैटर, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। डरना ही का तो असल सॉर्ट आउट किया जाएगा ना। बनवा रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि कहाँ तक तुम जा सकती हो, तुम्हारा अधिकार तुमको बता रहे हैं। देखो डर ही मिटाने के बेटा, लिए एक ना। चीज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे थाना हुआ, ये ह्यूमन राइट के हैं, ठीक है ना। महिला आयोग, जिसको वुमेन सेल बोलते हैं, ठीक है ना। जिंदगी में एक बार थाना और कोर्ट आपको बकस सकता है, ठीक है ना। लेकिन महिला आयोग के आगे अगर आप गलत हो या वो गलत हो, उसमें से आप दुनिया में, होल वर्ल्ड की बात है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है वो मेंसिल, ठीक है ना, होल वर्ल्ड में है। कहीं से भी आपको जो है ना पकड़ के ले आएगा, या आपके हस्बैंड को पकड़ के ले आएगा, ये बात होता है। तो आप उस हिसाब से आप अपना फैसला कीजिए कि जिंदगी आपको गुजारना है, हमको नहीं, इनको नहीं, इनको किसी नहीं, को भी नहीं, किसी को भी दोनों की जिंदगी, अच्छी जिंदगी तुम्हारा गुजारना है। घर बस तो जाएगा। हर हम लोग यही चाहते हैं बेटा कि देखो, चांस हर इंसान को एक बार मिलना तुम्हारे चाचा चाहिए। इतना बोल रहे हैं तो इनको क्या मिलेगा? तुम्हारा घर बस जाएगा? कुछ नहीं। हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लड़का अगर यहाँ तक लेने आया है, तुमसे माफी मांग रहा है, अपना सारा बात स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, लिखने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, इससे ज्यादा कोई लड़का क्या ही करेगा? अगर वो दूसरा शादी कर ही लेगा, तुमको क्या मिलेगा? तो लेने आया है ना, आज तुम लोग के साथ लेने आया है तुमको, और उसकी ये लोग गवाह हैं। अब गवाह है और लिखित ले रहे हैं, लिखित ले रहे हैं। मैम मैं ये सब चाहूंगी कि इसकी बहन भी साइन करे कि कल होकर मुझे इंटरफेयर टॉर्चर नहीं करे। उनकी बहन को भी कल ऑफिस में बुला के बात किया जाएगा जी, और तुमको भी अपनी अम्मी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा जी। मुझे क्योंकि देखिए, गलत फहमी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से तो मानते हैं। मैं अपने फैमिली तो ऐसा नहीं कि हम अपना नहीं छोड़ेंगे, इनको छोड़ देना है। नहीं, तुमको छोड़ने के लिए, देखो, तुम्हें माँ को छोड़ने के लिए नहीं बोला जाएगा। माँ रहेगी जिंदगी में, तुम्हारा स्टेटमेंट यही है ना कि तुम्हारा बात सुने, तुम्हारा बात सुनेगा। अब बताओ, अब आगे बताओ क्या करना है। बोलो। अब सब कुछ बोल दिए, कुछ नहीं बचा है। अब तुम्हारा स्टेटमेंट मायने रखता है। तुम नहीं चाहोगे तो नहीं रहोगे, लड़का अपना दूसरा देखेगा। फ्री भी तो किसी को बांध के भी तो रखना सही नहीं ना। अब तो यहाँ तक तुम्हारे लिए आया है, गलती मान रहा है, सॉरी बोला, तुम्हारा पैर तक पकड़ा है, क्या चाहती हो उससे? इतना कोई जब मर्द कर दिया ना, तो समझ लो कि वो कहाँ तक परेशान हो चुका है। बेटा, जिंदगी का रास्ता तुम्हारा यहीं से बदल रहा है, यहीं से बदलेगा। तुम अपना समझ के बोल रहे हैं तुमको संडे के संडे हम लोग खुद कॉल करके पूछेंगे। अगर तुम तुम्हारा कॉल नहीं आता है तो हम लोग खुद कॉल करेंगे कि हाँ तुम्हारा क्या है, नहीं है, कैसा है, नहीं है। तुमको मारपीट नहीं करेगा। तुमको जब हर संडे को तुम्हारे साथ कॉल करेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होता है, आप मैम को बताइए। देखो जहाँ हम लोग विदिन 2 मिनट आपके यहाँ पहुँचेंगे ये लोग। सुनिए, देखिए, दुनिया हम लोग भी देखे हैं, किसी को जान मार देना इतना आसान। और लड़का वैसा नहीं, जो बात है सो ठीक है। गुस्सैल होगा, बाहर से थक हार के आया होगा, कुछ बात नहीं बना होगा, पीट दिया होगा, मार दिया होगा। ये हर एक लेडी की लाइफ में होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है। कभी तुम चिल्ला के बोलोगी तो वो शांत होगा, कभी वो चिल्ला के बोलेगा तो तुम शांत होगा। अब यहाँ पे तुम लेके बैठ जाओगे कि हम सही है, गलत क्यों बोले, तो वो नहीं। कभी कभी आदमी का मूड भी देखना पड़ता है कि उसका मूड कैसा है, उसके मूड के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ता है। कभी वो देखेगा कि इसका तबीयत सही नहीं है, मूड सही नहीं है, तो हम ही थोड़ा शांत हो जाते हैं। ऐसे ही फैमिली चलता है। सही गलत साबित करके दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। तो वही बोल रहे हैं, वही बोल दे, वही बोलता है। लेकिन देखिए, ये चीज है, क्या होता है ना कि लड़की में कहीं ना कहीं ये नहीं बर्दाश्त करने का क्षमता रह गया है, अब घट गया है। आप भी अगर कहीं किसी पॉइंट पे नहीं बर्दाश्त की होती ना, तो आज आपका भी घर नहीं बसा रहा। सही बात है, ये होता है, पूरे फैमिली में होता है। सब लोग इसी दौर से गुजरता है, इसी जगह में। ठीक है, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, लेकिन बात वही है, बात वही है। क्योंकि हमारा समाज जो है ना, पितृसत्तात्मक समाज है, तो थोड़ा बहुत तो लेके चलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका जुल्म सहेंगे। उसी का बाउंड पेपर बनवाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि उनसे लिखित लेंगे, तुमको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते हैं, तुमको गाली नहीं देंगे, ये सारा चीज करवा दिए। यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, सब तुम्हारी ही रिश्तेदार है, मेरी रिश्तेदार तो कोई नहीं है। पूछ लोगे किनके शौहर होंगे कि गुस्सा में 4 बात नहीं बोले होंगे। अगर कोई कह दे, एक भी कोई कह दे कि हम बच गए, होता है, हर एक में कोई होता कह है। दे
तो हम मान लेंगे कि चलो तुम्हारा उसका गलती है, तुम छोड़ दो। होना है कितना दूध का दूल्हा गरीब रहेगा रहे वो अमीर भी रहे होना कोनो रहे सब और तो कहने का होगा। मतलब है कि चूंकि थोड़ा बहुत महिला रही है बर्दाश्त तो करना जब पड़ेगा ना गुस्सा होता है ना, हर घर देखिए पे माँ बाप देखिए, बोल रहा है यह कोई इसका मतलब तरीके ये चिल्ला नहीं चिल्ली कि ज्यादा नेचर होता होता है है ना, क्या काम पर क्या है, लेकिन गुस्सा है बहुत तो असर गुस्सा में बोल दिया तो बहुत आदमी ने बात को पकड़ लिया। नहीं रहता ना, उसको मतलब है तुमको पूछना तो बहुत दूर का बात, तू बता लिया था, तुमको खबर तक नहीं होता, तुमको खबर तक नहीं होता। हम लोग के पास केस आया है कि दूसरा शादी कर लिया है, खबर तक नहीं, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी 7 महीने की, उसको दवा दे के मरवा दिया है, दूसरा शादी कर लिया है, क्या ही बिगाड़ लेंगे उसका। केस आया हुआ है, उसके काउंसलिंग में हम लोग को परसों जाना भी है। बस उसका कहना है कि मेरा जो सर सामान दहेज ले तो दिलवा दीजिए, हम अपना दूसरा देखेंगे। लड़की का कहना है नहीं मिलता है, क्या मिलेगा, दूसरा शादी करेगी तो उसको पहले जैसा इज्जत सम्मान मिलेगा। लड़का तो अपना कर लिया, हम लोग क्या कर सकते, तुम लोग में कानून नहीं है, तुम लोग में कानून ही नहीं है कि तुम कुछ कर सकती हो। खत्म हो जाओगे, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते तो अच्छा आदमी का चप्पल गिर जाता है, मिलता कुछ नहीं। देखो अच्छा राय दे रही है मैडम। तो राय सब चीज फैमिली का उतार चढ़ाव सब कुछ समझा दिए हैं, तुम समझ लो। इतनी भी बच्ची नहीं हो कि बात को नहीं समझो। बात बाकी तुम्हारी चाची नानी जो भी है यहाँ पे मौजूद, सबसे बात सबसे भी राय ले करा लो, सबसे राय तुम लोग ले भी लो। पूछ लो कि इनके जिंदगी में क्या हो, शौहर कभी इनको ऊंची आवाज में नहीं बोलते हैं क्या, कभी गाली नहीं दे दी है क्या, थप्पड़ नहीं उठा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सब अपना अपना फैमिली तोड़ के अपने मायके बैठ गए। बोलो, अगर गलत बोल रहे हैं तो बोलो कि मैम हमको आप लोग भी है, बोलिए अगर गलत बोल रहे हैं। अब इसमें अगर इनकी माँ इतना टाइट रहेंगी तब तो उनकी बेटी का घर बसने का रहा। तब तो किसी भी माँ को भी अपनी बेटी के घर में इंटरफेयर नहीं कर। अगर वो फोन करके बोलेगी, अगर वो फोन करके बोलेगी भी कि मेरा शौहर मारा है, तो कहेगी कि ठीक है बेटा, पहले तुम अपने शौहर को शांत करो फिर तुम हमसे बात करना, ना कि ये बोलेगी कि तुम अपना घर छोड़ के आ जाओ, अपने शौहर को पीट दो और घर छोड़ के आ जाओ। ऐसा सजेशन कोई माँ नहीं देगी, कोई माँ नहीं देगी ऐसा। जो माँ देगी, जिसकी माँ अपने बेटी को अपने क्लच में रखेगी, अपना अधिकार ज्यादा जताएगी शादी के बाद, तो उसका परिवार कभी नहीं बसेगा, गारंटी है। तो माँ को कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूत बनना पड़ता है। ठीक है, बेटी का आंसू देख के हर माँ पिघलती है, लेकिन फिर भी उसके भविष्य को देखते हुए उसको स्ट्रांग रहना पड़ता है, उसको स्ट्रांग बनना पड़ता है कि नहीं, आज अगर हम अपनी बेटी का आंसू नहीं पोंछेंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप को संभाल लेगी। तो आप ही बच्ची, छोटी बच्ची है, इसको अगर चलने के लिए नहीं, इस डर से नहीं चलने दीजिएगा कि ये गिर जाएगी तो इसका पैर हाथ टूट जाएगा तो चलना सीखेगी। सेम सिचुएशन है, उसको चलने देने के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। उनकी माँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो उनका घर कैसे बसेगा। ननद से तो 10 बार झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी वही है, क्या करेगा। किसी को मार देना इतना आसान नहीं है, बोल तो रहे हैं किसी को मार देना इतना, और लड़का देखने से कहीं से आपको लगता है जो भाग जाएगा, आप फिर लोग ना बोल रहे कि रात में भाग गया है, तो क्या नहीं जान मार के भाग गया। जब इतना उसके में था पर्स कि वो जान मार सकता है, वो जान मार के क्या नहीं भाग गया। सो बताइए, क्या जान मारना इतना आसान रह गया है? क्रिमिनल है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, वो जान मार देगा। अब बताओ, 2-4 थप्पड़ उठा देना, गुस्सा में बसबाजी कर लेना, गाली दे देना, ये सब मैटर नहीं है। ये सब मैटर को कह के अलग नहीं हो ये सब जीवन का पार्ट है, सब होता रहता है। हम पंच नहीं है, 4 बजे भोरे में हम पंच नहीं है, हम लोग कोर्ट से भी ऊपर है, समझा रहे हैं लिख दो। अगर वो लिख देगा कि हम ये नहीं करेंगे, वो अगर कर देगा तुम एक कॉल कर दोगी तो उस पर एक्शन होगा। अब इससे ज्यादा गारंटी तुम्हारी माँ भी तुमको नहीं देगी। अब इससे ज्यादा हम तुमको क्या ही बोलेंगे, इससे ज्यादा गारंटी तुम्हारी माँ भी नहीं देगी जितना गारंटी हम तुमको दे रहे हैं। ठीक है, और लड़का भी ठीक है, गुस्सा में जो भी किया हम उसका तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो घर का घरेलू जो सिचुएशन होता है सामाजिक तौर से, उस सिचुएशन को हम तुमको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। ठीक है ना, गुस्सा में बहुत कुछ फैमिली में होता है, मारपीट हो जाता है, आज 2-4 दिन बात मत करो, अलग रहो। लड़का पूरा तैयार, उसकी बहन को हम लोग बुला के भी काउंसलिंग किए, इसके सामने भी करेंगे, उसकी बहन बोली हम रिश्ता नहीं कराएंगे, बात खत्म हो गया। 6 महीना वो भी अपनी बहन से नहीं करेगा, 6 महीना तुम भी मत करो माँ से बात, दंपत्ति बस जाए, लगे कि रिलेशन को हाँ अब चला सकते हैं, तब तुम अपनी माँ को या वो अपनी बहन को इन्वॉल्व करे, क्योंकि यहाँ पे तुम दोनों में कुछ भी नहीं है, देखने को हम लोग को मिल चुका है। बाकी लोग भी समझ गए जो है, या तो उनकी बहन या तो तुम्हारी माँ, तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है।